हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। सो ये हमारा स्टॉक मार्केट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट के न्यूज़ को हम लोग अपने लर्निंग के साथ मिक्स करते हैं। मैं आप लोगों को एफएम और एसएफएम एएफएम सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जिसमें फिनेंशियल मैनेजमेंट की जितनी भी बातें हैं वो हम स्टॉक मार्केट से लिंक करके आपको समझाते हैं क्लास में। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करती है तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जब शेयर्स लिस्ट हो जाता है तो सेकेंडरी मार्केट में वो बाइंग एंड सेलिंग होते हैं अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। बात ऐसे होती तो फिर तो आप बुक से पढ़ लेते, क्योंकि हमारा अप्रोच है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच। तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अगर मैं आपको दो कंपनी का यहाँ पे नाम बताता हूँ, आप बताना कि आप इसके शेयर कहाँ ले सकते हैं। सबसे पहली कंपनी का नाम है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल, आप मुझे बताइए कि ये मुझे लिस्टेड कंपनी है या ये अनलिस्टेड कंपनी है। और एक कंपनी का मैं नाम बोल रहा हूँ, दैट इज़ हेक्साकॉम। फाइन, ये बताइए लिस्टेड है अनलिस्टेड है। सबसे इजी क्राइटेरिया लिस्टेड अनलिस्टेड को समझने का, आप सीधा moneycontrol.com ओपन करें और moneycontrol.com में आप सर्च करें भारती एयरटेल। हमने जब भारती एयरटेल सर्च किया तो हमें भारती एयरटेल मिला। वो एक लिस्टेड कंपनी है। आप देख सकते हैं इसकी प्राइस भी दी हुई है, 1225 रुपये इसकी प्राइस है। भारती एयरटेल एक लिस्टेड कंपनी है, 1225 रुपये इसकी प्राइस है। और ये एनएससी में भी लिस्टेड है और बीएससी में भी लिस्टेड है, मतलब दिस इज़ अ लिस्टेड कंपनी। इसकी जब आईपीओ आई होगी तो प्राइमरी मार्केट में आई होगी, और जब आईपीओ आप लोगों ने ले लिया होगा डायरेक्ट कंपनी से, फाइन, कोई भी जाके इसे बाई सेल कर सकता है। अब मैं एक दूसरी कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, भारती हेक्साकॉम। भारती हेक्साकॉम, आप देखिए ये कंपनी कहीं भी नहीं है, ये कंपनी कहीं नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद जाकर ये कंपनी आपको शो करेगा। कब शो करेगा? कुछ दिन बाद जाके। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ आ रहा है। मतलब ये जो आईपीओ आ रहा है, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये जो आईपीओ आ रहा है वो आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आ रहा है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, प्राइमरी मार्केट जब कंपनी पहली बार इन्वेस्टर को शेयर इशू करती है, जैसे भारतीय हेक्साकॉम पहली बार इन्वेस्टर को शेयर इशू कर रही है, तो ये प्राइमरी मार्केट में होगा। जब इन्वेस्टर एक बार परचेज कर लिए तो बाई सेल अब करते रहेंगे, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बाई सेल होगा। वो किसमें होगा? सेकेंडरी मार्केट में होगा। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। भारतीय एयरटेल भी कभी प्राइमरी मार्केट में इशू किया गया होगा, लेकिन अब वो सेकेंडरी मार्केट में बाई सेल हो रहा है। हर एक कंपनी की जर्नी में दो स्टेप होते हैं, पहले वो प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करेगा एंड देन फिर उसका बाइंग सेलिंग सेकेंडरी मार्केट में होगा। अभी भारतीय हेक्साकॉम अभी आईपीओ आ रहा है। अभी मैं चाहूं तो इसे अप्लाई कर सकता हूं। आईपीओ आता है तो हमें अप्लाई करना होता है। हम अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं कंपनी को कि भैया हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एक डीमेट अकाउंट है, इसे मैंने ओपन किया, मैं डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकता हूं। वहां पर मेरा आईपीओ का कॉलम था, मैंने आईपीओ का कॉलम को क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे आईपीओ दिख रहे हैं। यहां पर ये आईपीओ के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इस आईपीओ में जाकर मैं पैसा लगा सकता हूं। इस आईपीओ में जाके अप्लाई करके मैं यहां पर पैसा लगा सकता हूं। ठीक है ना? इसके कुछ डिटेल्स दिए गए, आइए इसके थोड़े डिटेल्स हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। इसके कुछ डिटेल्स हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कम से कम आपको मिनिमम 14280 शेयर्स लगाना होगा। 26 शेयर्स कम से कम लगाना होगा मिनिमम। यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा जाता है, कम से कम आप 26 शेयर्स लगा सकते हैं। 14820 का मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट है। एनएससी में लिस्ट होगा आप जो यहाँ पर पैसा लगाएंगे। प्राइस बैंड आपको 452 एंड 570 दिया हुआ है। प्राइस बैंड आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप इन प्राइस के बीच में कोई भी बोली में आप पैसा लगा सकते हैं। अगर डिमांड बहुत अच्छी होती है कंपनी की तो आप हायर बैंड में, हायर प्राइस में पैसा लगाना चाहेंगे, और डिमांड अच्छी नहीं होती है तो आप लोअर प्राइस में लगाना चाहेंगे। एप्लीकेशन डेट्स दिया हुआ है, इन बीच में आप एप्लीकेशन डेट्स दे सकते हैं।
26 शेयर्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इशू साइज, इस पूरे आईपीओ का इशू साइज है 750 lakhs, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और कुछ यहाँ पर बातें दी गई है कि किस तरह से सब्सक्रिप्शन ब्रेकअप है। कुछ QIB लगा सकते हैं, QIB मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, NI नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एक रिटेल इन्वेस्टर्स। क्लोज डेट ये 5 तारीख को क्लोज हो जाएगा, 8 तारीख को पता चलेगा कि आपको मिला कि नहीं मिला। अभी तो आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं मिला तो आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। और ये आईपीओ 12 अप्रैल को लिस्ट होगा, तो हम 12 अप्रैल को फिर से आपके पास आएंगे लिस्टिंग देखने के लिए। अभी तो इसकी लिस्टिंग नजर नहीं आ रही क्योंकि अभी ये लिस्टेड नहीं है। आईपीओ में आने के बाद, उसके बाद जब ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हुआ जाएगा तब हम ये लिस्टेड प्राइस देख सकते हैं, देन फिर हम सेकेंडरी मार्केट में भी बाई और सेल कर सकते हैं। कुछ इस कंपनी के बारे में बताया गया है कि भैया कंपनी कैसे बनी, क्या बनी है। हालांकि मैं शॉर्ट में इस कंपनी के बारे में बता देता हूं। ये कंपनी आपको जो भारतीय एयरटेल या वोडाफोन आइडिया जो काम करती है, ये कंपनी वही काम करती है। नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान में ये 2 स्टेट में, 2 रीजन में कंपनी ऑपरेट करती है। इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है भारतीय एयरटेल, इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। भारतीय एयरटेल का प्रेजेंस पैन इंडिया है, ऑल इंडिया है। 100% में 70% भारतीय एयरटेल के पास इसकी होल्डिंग है, 70% भारतीय एयरटेल के पास शेयर्स हैं। और 30% आपको हैरानी होगी जानकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, हमारे गवर्नमेंट के पास इसके 30% शेयर है। 30% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 15% शेयर ये दे रही है OFS। OFS मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब ये जो पैसा आप देंगे वो सीधा गवर्नमेंट के पास आएगा, ये कंपनी के पास नहीं जाएगा। गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है आईपीओ के थ्रू। तो ये सारे वर्ड्स हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं हमें नॉलेज हम क्लास में प्रोवाइड करते हैं, और आज हम इसका प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। 15% OFS के थ्रू, ऑफर फॉर सेल के थ्रू, ये आपको पब्लिक को दिया जा रहा है, पब्लिक इस में शेयर में पैसा लगाएगी और कुछ दिन बाद जाके ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जहां पर आप बाई सेल कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट इस कंपनी के बारे में बताया। इस कंपनी की आप और आगे क्या चेक कर सकते हैं, पी रेशियो इस कंपनी की चेक कर सकते हैं, इबिटा, EBIT मार्जिन आप चेक कर सकते हैं इस कंपनी के अलग फाइनेंशियल्स आप चेक कर सकते हैं, कंपनी की ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं। सारी चीजें आपके पब्लिक नॉलेज में अवेलेबल होगी। ये कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आप ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। फाइन। सो अगर आप यहाँ पर अप्लाई का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं एक लॉट आप कितना लॉट खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं मैक्सिमम आप कितना लॉट खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप जितना लॉट खरीद सकते हैं आप उसमें अप्लाई करेंगे इंडिविजुअल सेगमेंट में। हालांकि इसकी भी कोई क्राइटेरिया होती है कि इतना मैक्सिमम आप लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 1 लॉट अप्लाई करते तो यहाँ 1 लॉट हमने लिखा, तो आप देख सकते हैं आपके सामने में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर UPI ID मांगा जा रहा है, तो ठीक है, मैंने अपना UPI ID लगाया और मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। कितना आसान है अप्लाई करना आप चेक कर सकते हैं, कितना आसान है अप्लाई करना आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपका ऑर्डर स्टेटस, अभी ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, अभी मेरे पास मैसेज आएगा और जैसे ही मैसेज आएगा मैं पे कर दूंगा, तो इसका मतलब मेरा ये अप्लाई हो गया है। तो आज मैंने आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने ये भी आपको सिखा दिया। अभी मेरे पास मैसेज आने वाला है, जैसे ही मैसेज आता है मैं यहाँ पर पे करूंगा और ये मेरा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। फाइन, आप देख सकते हैं अपने सारे इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, लिस्टिंग डेट वगैरह सब चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पर 14820 मेरा यहाँ पर पेमेंट जाएगा। मैंने 1 लॉट अप्लाई किया है भारतीय एक्साकॉम का, आ गया मैसेज आ गया, बहुत बहुत बधाई। ये होता है प्रैक्टिकल स्टडी, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल स्टडी। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, FM, SFM, AFM हर जगह आप पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे किया, देखिए मैं पे कर रहा हूँ आपके सामने डबल, और मैं यहाँ पर अपना पे कर दिया और ये आपका हो गया पे। कांग्रेचुलेशंस, तो आपने अप्लाई कर दिया, हैज बीन प्रोसेस्ड। आईपीओ भारती हेक्साकॉम का रिक्वेस्ट लिमिटेड हैज बीन प्रोसेस्ड। अब प्रोसेस कर दिया। एक बार मैं रिफ्रेश करके देखूं, यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करके देखता हूं, एक बार मैं रिफ्रेश करके देखूं, माय ऑर्डर्स अप्लाइड, देखिए अभी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, अब यहाँ पे अप्लाइड हो गया। आपने
प्रैक्टिकली आईपीओ मार्केट में कैसे पैसा लगाते हैं, आपने ये सीख लिया। आपने प्राइमरी मार्केट सीखा, आपने सेकेंडरी मार्केट सीखा, आपने प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल से सीखा, आपने सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल से सीखा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा छोटा प्रेजेंटेशन। इसी तरह से हम वीडियोस आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है, लर्न मोर, लर्न मोर, लर्न मोर। जितना अच्छा लर्निंग होगा आगे चलकर आपको करियर उतना ही अच्छा मिलेगा। क्लास में तो हम लोग पूरी लर्निंग करते ही करते हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। हम साथ साथ आपको इन सब माध्यम से भी आपको प्रैक्टिकली अवेयर करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और आज हमने अच्छा पढ़ाई किया, उसके लिए आज हमने अच्छा सीखा। इसी तरह से हर दिन सीखते रहेंगे, क्योंकि लर्निंग का कोई एंड नहीं होता, लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको बनाता रहूँगा, बताता रहूँगा, ताकि आप अवेयर होते रहें। जाते जाते हमेशा की तरह इतना ही कहूँगा कि सबकी यही स्टोरी है, सबकी यही स्टोरी है, पहले मेहनत फिर ग्लोरी है, फिर ग्लोरी है। तो मेहनत से पीछे मत हटिए, खूब मेहनत करिए, एक दिन जरूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।